तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो OICL यानी कि द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, रहने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोजीशन रहने वाला ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना। चले पहले तो आप सब्सक्राइब, तो आपको इसी तरह नई नई जॉब मिलते रहेंगे। आप टर्न करके मुझे बता सकते आपको कौन सा टाइप की जॉब से, कौन से ब्रांच यानी जॉब से, फिर मैं उसके रिगार्डिंग में आपको वीडियोस बना के देते रहूंगा। तो जो पीडीएफ निकल के आया द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से, इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये लोग हायर कर रहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं। टोटल आपको ना 300 वैकेंसीज देखने मिलेगी। तो फर्स्टली तो हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू चुका है 1 दिसंबर से, और जब आपका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का रहेगा 15 दिसंबर। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 15 दिसंबर से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जाम का टेंटेटिव डेट भी देकर रखा है। आपका जो फर्स्ट एग्जाम रहेगा ना, उसका टेंटेटिव डेट जो रहने वाला रहेगा 10 जनवरी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोजीशन रहने वाला एक्चुअली ये दो कैटेगरी के लिए रहने वाला है। फर्स्ट रहने वाला जर्नलिस्ट, जिसके लिए आपको टोटल 285 वैकेंसीज देखने मिलेगा। और सेकंड रहेगा हिंदी हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स, इसके लिए आपको टोटल 15 वैकेंसीज देखने मिलेगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन देकर रखा है, पॉज करके पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो कुछ सर्विस कंडीशन देख लेते हैं। तो आपका प्रोबेशन पीरियड कितना ईयर का रहेगा। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे ना, उनका तो फर्स्टली ना 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है और 1 साल के लिए। डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस पे। एक चीज आपने जब आप प्रोबेशन पीरियड पर रहोगे ना, तो आपको एक है ना लाइसेंसिएट एग्जाम देना रहेगा, नॉन लाइफ लाइसेंसिएट एग्जाम, जो कि कंडक्ट किया जाएगा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। अगर आप ये एग्जाम पास करते हो तो ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा और आप कंफर्म किए जाओगे। और अगर आप एग्जाम में फेल होगे तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो आपका सर्विस बॉन्ड कितनी ईयर्स करना है। आपको जो सर्विस बॉन्ड रहेगा ना, मिनिमम 4 ईयर्स का सर्विस बॉन्ड रहेगा। और जो आपका पेनल्टी रहेगा सर्विस बॉन्ड का, वो रहेगा 1 ईयर का आपका ग्रॉस सैलरी। इनके अगर आपने कंपनी को 4 ईयर से पहले छोड़ा तो आपको 1 ईयर का आपका ग्रॉस सैलरी एज अ फाइन पे करना पड़ेगा कंपनी को। आपका सैलरी वो सब कितना रहना, आपका जो सैलरी रहना 50,000 से लेके 96,000 के बीच में रहना, जिसमें आपको जो बेसिक पे रहेगा 50,925 का। बेसिक पे आपको जितने भी अलाउंस पर्क्स होते हैं ना, वो सब मिलेगा आपको। तो टोटल आपका एमएलमेंट जो रहेगा मंथली वो रहेगा 85,000 रुपीज पर मंथ का रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोग ने क्या क्या मांगा है। अगर आपको जर्नलिस्ट ऑफिसर के पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने ग्रेजुएशन नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया रहना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी स्ट्रीम से किया रहेगा फिर भी चलेगा, कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं मांगा है। बस एक इंपॉर्टेंट से आपको ना मार्क्स क्राइटेरिया डाला है, मिनिमम 60% का मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप एक SC ST कैंडिडेट हो, आपके लिए जो मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 55%। वही अगर आपको हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपने मास्टर्स डिग्री किया आना चाहिए, तो हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में। अपन ने बहुत सारे कैटेगरीज देकर रखा है, पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें भी है ना मार्क्स क्राइटेरिया सेम रहेगा, 60% और 55% SC ST कैंडिडेट्स के लिए। आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका जो मिनिमम एज रहेगा वो रहेगा 21 ईयर्स। आपका जो मैक्सिमम एज रहेगा वो रहेगा 30 ईयर्स। ये 30 ईयर्स का एज रहेगा अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। आपको रिलेक्शन भी देखने मिलेगा। SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रहेगा, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रहेगा, और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलेक्शन रहेगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जो फर्स्ट टाइप जो रहेगा वो रहेगा प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा आपका। ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा 100 मार्क्स के लिए। टोटल आपको ना 1 आवर मिलेगा ये पेपर कंप्लीट करने के लिए। और ये जो पेपर रहेगा ना, इसमें 3 सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, इस पे आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, इस पे आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस पे आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। एक चीज आगे ना, प्रीलिमिनरी एग्जाम है ना, वो दोनों के लिए सेम रहने वाला है, जर्नलिस्ट और हिंदी ऑफिसर्स के लिए। जो जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको बाद में मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम का सिलेबस है ना, दोनों के लिए अलग अलग रहने वाला है। फर्स्टली हम जर्नलिस्ट के लिए देख लेते हैं। तो आपका मेंस एग्जाम रहेगा ना, उसमें एक्चुअली दो टाइप रहेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा 200 मार्क्स के लिए, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा 30 मार्क्स के लिए। दोनों एक साथ ही रहने वाला है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव चालू होगा। दोनों आपको ऑनलाइन ही देना रहेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो रहेगा ना 2.5 आवर का पेपर रहेगा आपको। अपन ने उसका भी सब सिलेबस देकर रखा है। इसमें आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग पे 45 क्वेश्चन देंगे 45 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आपको 40 क्वेश्चन देंगे 40 मार्क्स के लिए। और टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज पे आपको 35 क्वेश्चन देंगे 35 मार्क्स के लिए। तो टोटल आपको 200 क्वेश्चन देंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव के बाद आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको 2 क्वेश्चन देंगे 30 मार्क्स के लिए। इसमें एसे राइटिंग रहेगा 20 मार्क्स के लिए, और प्रिसाइज राइटिंग रहेगा 10 मार्क्स के लिए। इसके लिए टोटल आपको 30 मिनट्स मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव वाले के लिए आपको 150 मिनट्स मिलेगा। ऐसा टोटल आपका कंबाइन पूरा पेपर रहेगा मेंस का। वही जो हिंदी वाले ऑफिसर का रहेगा ना, उनके लिए जो सिलेबस रहेगा उसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 200 मार्क्स के लिए, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 50 मार्क्स के लिए रहेगा। अपन ने उसका भी सिलेबस देकर रखा है। रीजनिंग पे आपको 25 क्वेश्चन देंगे 25 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज पे 25 क्वेश्चन देंगे 25 मार्क्स के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज पे आपको 50 क्वेश्चन देंगे 100 मार्क्स के लिए। जनरल अवेयरनेस पे आपको 25 क्वेश्चन देंगे 25 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर नॉलेज पे आपको 25 क्वेश्चन देंगे 25 मार्क्स के लिए। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव वाला। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा उसमें आपको 5 क्वेश्चन देंगे 50 मार्क्स के लिए। इसमें जिसमें इंग्लिश ऐसे पे आपको 10 मार्क्स रहेंगे, हिंदी ऐसे पे 10 मार्क्स रहेंगे, लेटर राइटिंग हिंदी के लिए 10 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए 10 मार्क्स रहेंगे, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए 10 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल आपको 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए वो रहेगा 60 मिनट्स, और ऑब्जेक्टिव के लिए 120 मिनट्स। एक चीज अगर आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, हर एक रॉन्ग आंसर देने पे आपको 1/4 मार्क्स कट किया जाएगा।
और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा दोनों राउंड में रहेगा, फेज 1 और फेज 2 यानी कि प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम में। जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अपन ने कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी देकर रखा है उन्होंने, जो आपको इंटरव्यू के लिए लेके जाना रहेगा, तो आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा ना वो दोनों के कंबाइंड मार्क्स के हिसाब से रहेगा, यानी कि आपने ऑनलाइन एग्जाम यानी कि मेंस में कैसा परफॉर्म किया और इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, या अपन ने ना उसका रेशियो भी देखा रखा है। 80% वेटेज रहेगा मेंस एग्जाम को और 20% वेटेज रहेगा इंटरव्यू को। दोनों की कंबाइंड मार्क्स के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। तो आपका एप्लीकेशन फी कितना रहेगा? एप्लीकेशन फी जो रहना 250 रुपीज अगर आप एक SC ST या PW कैंडिडेट्स हो, और उसके अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगा। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहना है? ये जो एग्जाम रहेगा ना आपको एक्चुअली एग्जामिनेशन सेंटर में जाके देना रहेगा। आप अपने घर से नहीं दे सकते, आपने कंप्लीट लिस्ट देकर रखा है एग्जामिनेशन सेंटर का, आप बाद में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको 12th पेज पे मिल जाएगा ये। मोस्टली आपको ना हर एक स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। बस एक इंपॉर्टेंट चीज रखना, जो फेज 2 के एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे ना वो लिमिटेड प्लेसेस पे रहेंगे, तो आप ये भी बाद में चेकआउट कर लेना एक बार जाके। आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है? एक इंपॉर्टेंट चीज रखना, 15 दिसंबर इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर कोई अप्लाई करना है तो उससे पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आपको इसमें अप्लाई ना उनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करना है। मैं आपको दिखाता हूं आपको कहाँ से अप्लाई करना है। इसका ऑफिशियल लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप ये वाले वेबसाइट पे आ जाओगे। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको 3rd या 4th में देखने मिलेगा, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ AO जर्नलिस्ट एंड हिंदी ऑफिसर। फर्स्ट ये एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना। अभी मैंने जो PDF देखा ना डाउनलोड हो जाएगा, वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ पर आपको सेम नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स इस पे यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना। आपके सामने वाला पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप रजिस्टर करके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बस इतना था आज की वीडियो में। बस एक चीज रखना, 15 दिसंबर इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब करो, आपको इसी तरह नई नई जॉब मिलते रहेंगे। थैंक यू।